हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मुझे इस मंगा के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये चैप्टर इस मंगा का लास्ट चैप्टर है। बहुत ढूंढने के बाद मंगा के बारे में चाइनीज में एक नोटिस मिली जिसमें साफ साफ लिखा है कि ऑथर इसे आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे कुछ कारणों की वजह से। वो इस मंगा को यहीं पे एंड कर दिया है, पर ये चैप्टर सिर्फ स्क्रिप्ट में दिया गया है। स्क्रिप्ट के अलावा इसके चैप्टर नहीं है और साफ साफ लिखा है फ्यूचर में भी कोई चैप्टर नहीं आएंगे। रीडर्स को इस स्टोरी का एंड मिल सके इसलिए उन्होंने स्क्रिप्ट चैप्टर को दिया है। मैंने पुराने पिक्चर्स यूज किया है, तो अब ये मत बोलना कि इस चैप्टर का पिक्चर्स क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऑथर के पास ही नहीं है तो मेरे पास कहाँ से होगा। बहुत मेहनत लगी इस चैप्टर के लिए, तो बिना लाइक और कमेंट किए तो मत जाना। फिर हम हॉस्पिटल देखते हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद श्रेया आता है और वो हिरेन से कहता है, अगर तुम और जियाशु एक साथ हो तो बस इसे बांध दो, बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं। श्रेया की इस बात से यूरेन कंफ्यूज हो जाता है और वो फिर से पूछता है कि उसका मतलब क्या है। तो श्रेया यूरेन को उसका रिपोर्ट देते हुए कहता है, तुम्हारा वर्तमान हार्मोन स्तर के साथ मुझे शक है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुन यूरेन चौंकते हुए कहता है, प्रेग्नेंट? और वो यूरेन से कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी यूरेन इस तरह का इंसान है। उसे लगता था कि यूरेन और जियाशु के अच्छे संबंध थे। यूरेन रिपोर्ट देखते हुए कहता है, यह कैसे संभव है। श्रेया आग में घी डालने का काम करते हुए कहता है, ये सही है, ये कैसे हो सकता है। भले ही जियाशु थोड़ा दबंग है, फिर भी वो खुद को तुम्हारे लिए समर्पित करता है। अगर तुम अब ऐसे हो तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यूरेन सिया की ओर देखते हुए उसे चुप रहने के लिए कहता है। यूरेन कहता है, बस एक बार, बहुत पहले नहीं। सिया चारों ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि उसे कुछ बोलना चाहिए या नहीं। यूरेन याद करता है उस दिन जब जियाशु नशे में था और वो भी थोड़ा नशे में था। वो अपने मन में गुस्सा होते हुए गिल्टी फील करता है और वो कहता है उस दिन और वो भी थोड़ा नशे में था। वो अपनी बात को बीच में रोकते हुए कहता है, ये बात जियाशु को पता नहीं चलनी चाहिए। तो शिया कहता है, क्यों, कोई है जिसे मैं जानता हूँ। तुमने मेरे ब्रदर को धोखा देने की हिम्मत की। तो श्रेया को लगता है कि यूरेन ने जियाशु को चीट किया है और वो बेबी किसी और का है। यूरेन श्रेया की ओर देखते हुए कहता है कि शेन जियाशु के अलावा और कौन हो सकता है। नहीं, मुझे मार किया था जब मैं 17 साल का था। तो यूरेन उसे पूछता है कि उसे मेडिकल डिग्री कैसे मिल गई। श्रेया अपने होठों को क्लेंच करता है और वो उस बात को बदलते हुए कहता है, यूरेन ये बात शेन जियाशु को क्यों नहीं कहता, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। यूरेन अपनी बेली की ओर देखते हुए कहता है कि वो अभी भी तय नहीं किया है उसे ये रखना है या नहीं। यूरेन का मन असमंजस में था। उसे इस बात से राहत मिली कि जियाशु ने एक दिन की छुट्टी दे दी है, नहीं तो उसे पता नहीं था और जियाशु से कैसे नजरें मिला था। यूरेन अपने घर के सामने एक जगुआर खड़ा दिखता है। वो कार को देखकर पहचान जाता है कि वो कार शेन फैमिली की थी। यूरेन की चिंता थोड़ी बढ़ जाती है। वो जैसे ही अंदर जाता है तो उसे हाउ हाउ की चिल्लाने की आवाज आती है। यंग मास्टर नहीं जाएगा। शेन फैमिली का गार्ड कह रहा है, मैं बस मैम की इच्छा अनुसार संदेश दे रहा हूँ, फैसला यंग मास्टर को करना है। यूरेन अंदर आया। वो गार्ड कुछ बोल ही रहा था, तभी यूरेन शांत आवाज में कहता है, किस बारे में बहस कर रहे हैं। वो गार्ड यूरेन को देखकर कहता है कि मैम अगले हफ्ते फैमिली डिनर आयोजित करने जा रही है, इसलिए उन्होंने आपको इनवाइट किया है। मैम ने कहा मिस नानकिन पहली बार घर पर मेहमान के रूप में आ रही है, इसलिए उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। यूरेन अपना सिर नीचे झुका लेता है और वो हाव हाव के हाथों में वो सोने की किनारे वाले लिफाफा को देख धीरे से कहता है, घर पर मेरे लिए कभी कोई पार्टी आयोजित नहीं किया गया। गार्ड थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार यंग मास्टर का सरनेम शेन भी नहीं है। यूरेन एक पल के लिए स्तब्ध हो जाता है, फिर वो राहत से मुस्कुराते हुए कहता है कि वो पार्टी में जरूर आएगा। गार्ड अपना काम पूरा कर जाने लगा। हाव हाव हंगामा शुरू करने ही वाली थी, तभी वो यूरेन को निराश देख उसने समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया। शैन फैमिली का डिनर पार्टी। यूरेन पिछले दरवाजे से अंदर जाता है। वो देखता है लुलैन, मतलब जियाशु की माँ, नानकिन और उसके पीछे मीडिया समूह को महत्व दे रही थी। यूरेन वहाँ के स्टाफ से ईर्ष्या करता था क्योंकि वो लोग किसी न किसी कारण से हवेली में आ सकते थे और जा सकते थे। इसके विपरीत यूरेन एक बूढ़े चूहे की तरह डरता था, दूसरे लोग देखेंगे तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। लंबी सी टेबल जहाँ पर शैन फैमिली के मेंबर बैठे हुए थे, वो सब यूरेन को वहाँ आते देखते कि वहाँ आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अंकल यूरेन को देखकर मुस्कुराता है। अंकल मतलब शैन जिंचा, हमने इसे पिछले किसी एपिसोड में देखा था। ये जियाशु का अंकल है। तभी लुलेन सबका अटेंशन अपने ओर करते हुए जियाशु से कहती है,
कि वो आपसे नानकिंग का अच्छे से ध्यान रखे। ये सुन जियाशु थोड़ा चौंक जाता है और वो स्माइल करते हुए अपनी माँ से कहता है कि उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो और नानकिंग लंबे समय से दोस्त है, तो वो उसका ध्यान रखेगा। ये सुन नानकिंग थोड़ा एम्बेरस हो जाती है। यूरेन अपने मन में सोचता है कि नानकिंग को भी डिनर पर बुलाया गया और वो शराब का गिलास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और उसे कुछ रियलाइज होता है और वो पानी का गिलास लेता है। तभी लुलेन नानकिंग से कहती है कि वो पहली ओमेगा है जिसे जियाशु घर लाया है। तो जियाशु कहता है कि वो बस उसके लिए उसे यहाँ लाया है। तो लुलेन की बातों को काटते हुए नानकिंग से उसके छोटे से बिजनेस के बारे में पूछती है और वो नानकिंग की तारीफ करती है। तभी अंकल यूरेन से कहता है कि वो बहुत पतला हो गया है, क्या कंपनी में काम करते करते वो थक गया है। यूरेन अपने मन में सोच रहा था कि वो उसके अंकल के साथ कैसे बातें करे और वो कैसे जियाशु के बारे में शिकायत करे। तभी उसे चक्कर आ जाता है। तो लुलेन कुछ कह रही होती है। यूरेन उसके बातों पर ध्यान नहीं दे पाता, जिससे सभी लोग यूरेन की ओर देखने लगते हैं। यूरेन एम्बेरस हो जाता है और खड़ा होकर कहता है कि उसे थोड़ा बीमारी महसूस हो रहा है और वो लुलेन को इशारा कर कहता है कि वो नीचे जा रहा है। लुलेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो नानकिंग की वजह से चुप थी। वो यूरेन को कुछ बोल ही रही होती है। तभी जियाशु खड़ा होता है और वो यूरेन से कहता है, ब्रदर तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा था ना तुम्हें अस्पताल जाने के लिए। तभी लुलेन गुस्से में जियाशु का नाम पुकारती है। तो जियाशु अपनी माँ से कहता है, माँ ये मेरे डैड थे जिन्हें नानकिंग मिलना चाहती थी। उसकी कंपनी के पास विशेष प्लान है और वो बस यहाँ पर काम करने के लिए आई है। जियाशु के साथ घर से बाहर आते ही वो जियाशु को उसे धक्का देकर कहता है कि वो सच में ठीक है। जियाशु एक हाथ से उसे पकड़ता है और वो फोन निकालकर कहता है कि वो श्रेया को फोन करेगा। तो यूरेन उससे कहता है, कॉल करना बंद करो, क्या तुम बीमार हो? शेन जियाशु तो जियाशु उससे कहता है, तुम किस बात पर इतना शर्मिंदा हो? मैं नहीं जान सकता कि तुम्हारी बीमारी क्या है। उसने यूरेन का पेट थपथपाया और थोड़ा उदास होते हुए कहता है, यूरेन मुझे डराओ मत। यूरेन को पता नहीं था कि वो किस हार्मोन से प्रभावित है। वो बस इसे छुटकारा पाना चाहता था और वो शेन जियाशु से कह देता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन जियाशु बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो फिर से पूछता है कि उसने क्या कहा। यूरेन उपहास करते हुए कहता है, ये बच्चा गलत समय पर आया, लेकिन चिंता मत करो, मैं ये नहीं चाहूंगी, ये तुम्हारे भविष्य को प्रभावित नहीं करेगा। यूरेन की बातें पूरी करने से पहले जियाशु से किस कर लेता है। यूरेन ने अपनी आंखें खुली रखी और वो शेन जियाशु को देखता है। उस समय यूरेन के एहसास हुआ, उसे पता चला कि ये बच्चा है जो उतना हताशा नहीं है जितना उसने सोचा था। उसे पता था कि शेन जियाशु अब एक प्योर खुशी में है। इस खुशी को यूरेन ने भी पहले महसूस किया था। शेन जियाशु ने उसे कन्फेस किया था उस समय जब शेन जियाशु बहुत यंग था। उसके हाथे कांप रहे थे और वो 7 बार यूरेन से कहता है कि वो उसे पसंद करता है। शेन जियाशु को इस तरह देखकर यूरेन को सच में लगता है कि उसे राजी हो जाना चाहिए, भले ही उसे फ्यूचर में इसका पछतावा हो। जियाशु यूरेन से कहता है कि यूरेन क्या तुम्हें यकीन है? चलो चेकअप के लिए अस्पताल चलते हैं। इसके अलावा कंपनी के मामलों के बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। शेन जियाशु यूरेन को छोड़ता है और वो घबराते हुए कहता है, लेकिन काम में कुछ भी निर्णायक नहीं हुआ। यूरेन से इस तरह देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। जियाशु ने यूरेन के कमर पर अपना हाथ रखता है और वो उसे किस करता है। फ्यूचर में उसे इस बच्चे के लिए क्या त्याग करना होगा और क्या भुगतान करना होगा। यूरेन को इस बात की चिंता थी, पर वो इस समय भावनाओं को चुपचाप बचाना चाहता था। उसे बहुत समय से इस तरह की खुशी नहीं मिली थी। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है।